हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की 2021 की ऑल ओवर वृश्चिक राशि की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले आपने अगर इस यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। तो 2021 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो सबसे पहले देखते हैं जो 2021 का फर्स्ट पार्ट है वो वृश्चिक राशि का कैसा रहने वाला है, क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में वृश्चिक राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। 2 कार्ड मुझे और चाहिए। थर्ड फोर्थ के लिए क्या निकल कर आते हैं। चलिए, ये फोर्थ का कार्ड है और ये थर्ड है, सेकंड का है और ये फर्स्ट का है वृश्चिक राशि। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, इस कार्ड की बात करें बियॉन्ड इल्यूजन, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बार में। इस कार्ड को, ये कार्ड क्यों यहाँ पर आया हुआ है, चारों कार्ड्स में एक एक कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी, सिर्फ एक एक कार्ड से। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, द मेजर का कार्ड क्यों आया हुआ है, चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड कहा जाता है, 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड होता है। राइडर वेट में जो जनरल डेक होती है व्हील ऑफ फॉर्चून का ये माना जाता है। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, प्लीज वन कार्ड। और लास्ट पार्ट जो 2021 का है कैसा रहने वाला है, मूवमेंट टू मूवमेंट, ये क्यों आया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं। अगर इस कार्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई का यहाँ पर फिगर है और यहाँ पर इसके बटरफ्लाई के पीछे एक फेस नज़र आ रहा है और यहाँ दोनों आई के बीच में थर्ड आई भी ओपन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये, इस कार्ड का अगर क्लैरिफाई जस्टिस से हुआ है तो आप इस समय में जो बाहरी दुनिया है, जो रियल है, जो आउटर है, उन सारी चीज़ों को आप बहुत माइंडली आप विजन करेंगे, उन चीज़ों को बहुत डीपली आप विजन कर रहे होंगे। और ऐसा भी लगता है कि आप के जो सपने हैं और जो रियल है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। कहाँ आपने गलतियाँ की, क्या क्या गलत हुआ, पिछले कुछ दिनों में जो रॉन्ग डीड्स हुई, जो भी गलत हुआ तो क्यों हुआ, इस चीज़ का आपको, और उसके अकॉर्डिंग यदि आपको कुछ मिल रहा है अच्छा, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी, तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारे कर्माज है, कर्माज के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ क्या, किन गलतियों की वजह से हम अपने गोल्स, अपने सपने अचीव नहीं कर पाए। ट्रेन आ रही है, मैं थोड़ा पॉज करूँगी वीडियो को। चलिए, बाहरी दुनिया क्या है, उन सारी चीज़ों पे आप बहुत मतलब फ़र्क आप समझ पाओगे। क्या जो आपकी लाइफ है उसकी रियलिटी क्या है, क्या रियल है, और क्या आप किन चीज़ों पर आप फोकस करना है, किन चीज़ों पर नहीं फोकस करना है, ये सारी चीज़ें, क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए, और क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों का आप जजमेंट कर पाएंगे। और ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे जो वृश्चिक राशि के पर्सन होंगे इस समय में स्लीपनेस वाली एनर्जी में होंगे और मतलब एक हैबिट में आ जाएगा, एक पैटर्न सा आपका चेंज होगा कि आपके हैबिचुअल जो आपकी मतलब जो हैबिचुअल आपका जो हैबिट है, जो नेचुरल है, इन सारी चीज़ों में एक बदलाव कहीं ना कहीं ज़रूर से आएगा। आप अच्छे और बुरे का, सही और गलत का फ़र्क आप कर पाओगे और इसके लिए आप शायद गिल्ट भी फील कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट आपका, आपके जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं तो इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। जो इसके बाद के 3 मंथ्स हैं, जो सेकंड पार्ट रहेगा 2021 का, उसमें शायद आप द मेजर का कार्ड आया, वो एक रहस्यमयी कंजूसी, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप उसको, आप शायद बचत करने की सोचोगे, आप जो भी चीज़ें खर्च करोगे, क्योंकि इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक लेडी है और इसका फिगर देखिए कितना कैसा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि दूसरे का हिस्सा
शायद आप रख लो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर संभावना लगती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप देखिए, इस कार्ड को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, तो आप अपने खजाने को, अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको साथ आप बचत करोगे, आप बचाने की कंजूसी से, मतलब सब कुछ एक एक प्लान के अकॉर्डिंग खर्च करना, प्लान के अकॉर्डिंग बचत करना, इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये द मेजर एक 4 नंबर का कार्ड है। आप बहुत कंजूसी के साथ, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। इस लेडी के पास एक यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है जो पूरा ज्वेलरी से भरा हुआ, पूरा फुल है ज्वेलरी के साथ, और इसको कैसे छुपा के इसने रखा है। तो इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको, जो इसके मतलब एक बिग बैंक बैलेंस जैसा इसका लग रहा है, इसका पूरा बैलेंस इसी बॉक्स में है। आप देख सकते हैं इस फिगर को, आप देखिए किस तरह से इसने एक बॉक्स को छुपा के रखा है। और आप शायद इन सारी चीज़ों को एक क्लोज, जो आपकी मूवमेंट है, जो आपके बहुत मिजरेबल रहने वाले, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत कुछ आप मिस्ड कर चुके होंगे। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि शायद आपको बहुत बड़ा, बहुत सुंदर घर नहीं चाहिए होगा, लेकिन अपने आप को कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इस तरह का आप दिखाएंगे। आपके पास बहुत सारा धन नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा, लेकिन मैं रिच हूँ, बहुत सारी आपको चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, लेकिन आप लोगों के बीच में उनका बखान कर रहे होंगे, बहुत सारी वस्तुओं का बखान कर रहे होंगे, समझ, अपने आप को रिच दिखाने की आप कोशिश करेंगे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर रह सकती है कुछ लोगों के लिए। जो थर्ड पार्ट है 2021 का, यहाँ पर बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक बदलाव होने वाला है। जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी ना, उस कार्मिक साइकिल का यहाँ पर बदलाव होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपको ऑफर मिलेंगे, और ये ऑफर किस तरह के होंगे, धन के ऑफर होंगे। जहाँ आप कंजूसी के साथ सारी चीज़ें प्लान कर रहे होगे, सब कुछ कंजूसी के साथ चल रहा होगा, बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे होंगे सेकंड पार्ट में, वहीं थर्ड पार्ट में अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे रास्ता आपको नजर आएंगे, धन से संबंधित आपको बहुत सारे रास्ते समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड को देखिए, यिंग और यांग की यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये यिंग और यांग, यानी कि दोनों तरह की, ये मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे का पूरक है। यहाँ पर देख सकते हैं सुख और दुख जैसे एक दूसरे का पूरक होता है, वैसे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी एक दूसरे का पूरक है यहाँ पर। और ये बदलाव बहुत तेज़ी से होगा आपकी लाइफ में। शायद आपकी कोई जो अब तक जो आपके अकाउंट थे, जो आपके कर्मा थे, जो आपके कर्मा के अकाउंट थे, वो शायद कंप्लीट हो चुके हैं, साइकिल कंप्लीट होने वाली है, एक नया बदलाव आएगा। और जब नया बदलाव थर्ड पार्ट में यहाँ पर दिख रहा है, नया बदलाव, ये फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब अच्छी सी मिल सकती है, जो रिलेशनशिप में हैं उनको ऑफर अच्छे से मिल सकते हैं, मतलब एक तरह का अपनी अपनी सिचुएशन, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं। नया ऑफर, एक नया बदलाव, जिस स्थिति में उससे जस्ट अपोजिट आपको अपार खुशियाँ, अपार मतलब एक दूसरी स्थिति, पूरा चेंजमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए फोर्थ पार्ट की, अगर हम बात करें मूवमेंट टू मूवमेंट की, तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। और इस कार्ड का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस वर्क प्लेस पे काम करेंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, आप व्यवस्थित करके चलेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट, जो आपकी लाइफ में जो पल आ रहे हैं, जो जो आता जा रहा है, जो सिचुएशन आ रही है, आप उसी में चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। आप ना तो पास्ट का सोच रहे हैं, ना प्रेजेंट का सोच रहे हैं, ना फ्यूचर का सोच रहे हैं, बस मूवमेंट टू मूवमेंट अपनी लाइफ जीते चले जाएंगे। ना पास्ट की चिंता है, ना फ्यूचर की चिंता है कि क्या पहले था और क्या अब होगा। जिस वर्क प्लेस पे, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप होंगे, बस मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को आप स्पेंड करते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है, ऑफर भी यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारे ऑफर भी मिल सकते हैं। आप जिस वर्क प्लेस पे होंगे तो वहाँ पर ये अरेंजमेंट का भी कार्ड है। आप बहुत व्यवस्थित ढंग से काम को करेंगे, बहुत अरेंजमेंट के साथ आप काम करेंगे। तो ये थी रीडिंग वृश्चिक राशि की। ये ऑल ओवर एनर्जी है, मिली जुली एनर्जी रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर नहीं आई है। बाकी मैं मंथली तो रीडिंग देती ही रहूँगी। तो एक क्लू है आप लोगों के लिए 2021 का कि ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो यदि आपसे ये रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।